हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं एनसीईआरटी पर्यावरण आसपास कक्षा 4। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ को पढ़ना। पाठ के बारे में पाठ 6 ओमना का सफ़र। आइए जानते हैं इस पाठ के माध्यम से ओमना के सफ़र के बारे में। ओमना और उसकी पक्की सहेली राधा बहुत खुश थी। वे साथ साथ ट्रेन से केरल जो जा रही थी। ओमना जा रही थी अपनी नानी के घर और राधा अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने ओमना के अप्पा ही गए थे। दोनों परिवार के लिए टिकट बुक कराने। सफ़र से 2 दिन पहले ही राधा साइकिल से गिर गई और उसके दाएं पैर की हड्डी टूट गई। डॉक्टर ने 6 हफ्तों के लिए उसकी दाईं टांग पर प्लास्टर चढ़ा दिया और चलने फिरने के लिए मना कर दिया। राधा के परिवार को अपनी टिकटें रद्द करानी पड़ी। राधा और ओमना बहुत उदास हो गई। कितनी तैयारी की थी। दोनों ने मिलकर राधा की मां ने एक उपाय सुझाया। उन्होंने ओमना से कहा, तुम अपने पूरे सफ़र की बातें डायरी में लिखती रहना। जब तुम वापस आओगी तब राधा तुम्हारी डायरी पढ़ लेगी। इससे तुम कोई बात भूलोगी नहीं और सफ़र में तुम्हारा समय भी अच्छा बीतेगा। दोनों सहेलियों की यह बात अच्छी लगी। ओमना ने सफ़र में अपने साथ एक कॉपी रख ली और रास्ते में सभी बातें लिखती रही। ओमना की डायरी के कुछ पन्ने तुम भी पढ़ लो। तो ये थी ओमना की डायरी। देखिए, पढ़ते हैं इनकी डायरी को। ओमना की डायरी। 16 मई दोपहर का समय। स्टेशन पर पहुंचते। देखिए ओमना कैसे स्टेशन पर जा रही है। पहुंचते ही हमने सबसे पहले अपना नाम रिजर्वेशन चार्ट में देखे। जल्दी ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ पहुंची। हमने देखा कि ट्रेन तो पहले से ही भरी हुई थी। आज सुबह सुबह ही यह ट्रेन गांधी धाम कच्छ से चली थी। ट्रेन के पहुंचते ही हलचल सी मच गई। एक ही दरवाजे से कुछ लोग उतर रहे थे और कुछ चढ़ने के लिए धक्का मुक्की कर रहे थे। हम भी जैसे तैसे चढ़ ही गए और अपनी सीट ढूंढकर अपना सामान सीट के नीचे रख दिया। ट्रेन के चलने से पहले सभी अपनी अपनी सीटों पर बैठ चुके थे। कुछ देर बाद टिकट चेकर आया और उसने सभी की टिकटें देखी। वह यह देख रहे थे कि सभी ठीक सीटों पर बैठे हैं या नहीं। अम्मा और अप्पा को नीचे वाली बर्थ मिली, उन्हें और मुझे बीच वाली। सबसे ऊपर वाली बर्थ पर कॉलेज के 2 लड़के हैं। पास ही बैठे परिवार के दोनों बच्चे हमारे जितने ही लग रहे हैं। मैं उनसे बात ज़रूर करूँगी, पर थोड़ी देर बाद। मैं अब खिड़की के पास बैठी यह सब लिख रही हूँ। अम्मा ने खाने का डिब्बा खोल लिया। ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल और मिठाई, कितनी सारी चीज़ें लाई है अम्मा। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। बाकी बातें अब बाद में ही लिखूंगी। ट्रेन के डिब्बे के दरवाजे पर धक्का मुक्की क्यों हो रही है? ये सब प्रश्न अभी हम अभ्यासकार के माध्यम से करते हैं। पहले संपूर्ण पाठ के बारे में जानकारी लेते हैं। दोपहर का खाना खाकर कुछ लोग सो गए, पर मुझे नींद नहीं आई। मैं खिड़की से बाहर देखती रही। यहाँ बाहर सूखे भूरे मैदान दिखाई पड़े। कहीं कहीं छोटे छोटे गांव भी दिखे। लग रहा था जैसे सभी भाग रहे हैं। पता नहीं, जब ट्रेन इतनी तेजी से चलती है तो बाहर की सभी चीज़ें उल्टी दिशा में भागती दिखाई देती हैं। कुछ समय पहले बहुत गर्मी थी, अब शाम हो गई है और हल्की हल्की हवा चल रही है। बाहर आसमान सतरंगी का दिखाई दे रहा है। सूरज जो डूब रहा है। मैंने अहमदाबाद में भी कभी डूबते सूरज पर ध्यान नहीं दिया। हम सभी अभी बालसाड़ स्टेशन से निकले हैं। वहाँ ट्रेन 2 ही मिनट के लिए रुकी थी। स्टेशन पर खाने पीने की चीज़ें बेचने वालों का बहुत शोर था। चाय गरम, चाय गरम, चाय गरम।
ये देखिए कुछ लोग चाय बेच रहे हैं। एक तरफ से आवाज़ आ रही थी, बटाटा बड़ा, बटाटा बड़ा, पूरी साग, दूध, ठंडा दूध। प्लेटफॉर्म पर खाने की चीज़ें खरीद और बेच रहे थे। हमने तो खिड़की से ही केले और चीकू खरीद लिए। मैंने साथ बैठे बच्चों से दोस्ती कर ली। वे हैं सुनील और एन। वे अपनी दादी के घर कोझीकोड जा रहे हैं। सुनील ने कुछ कहानी की कुछ किताबें पढ़ने को दी। मैं थोड़ी देर पहले बाथरूम में हाथ मुंह धोने गई थी, पर वहाँ पानी खत्म हो गया था। किसी ने कहा कि अब पानी अगले स्टेशन पर ही भरा जाएगा। ये देखिए स्टेशन पर क्या क्या काम किया जाता है। आगे, ट्रेन के बाथरूम में पानी खत्म क्यों हो गया, चर्चा करो। कल्पना करो कि अब तुम्हें ट्रेन में एक लंबे सफ़र पर जाना है। तुम अपने साथ मनोरंजन के लिए क्या क्या सामान ले जाना चाहोगे? चित्रों को पहचान कर लिखो। रेलवे स्टेशन पर ये लोग क्या क्या काम करते हैं, चर्चा करो। तो ये सब कार्य अभी करके देखिए। अभी हम करेंगे अभ्यास कार्य के माध्यम से। यहाँ आप समझ के देखिए इसको, ये सब लोग क्या क्या कर रहे हैं और कहाँ कहाँ ये कार्य ज़रूरत पड़ती है, इन कार्यों की कहाँ कहाँ ये किए जाते हैं। हम इनको अभ्यास कार्य के माध्यम से करते हैं। पहला, ट्रेन के डिब्बे के दरवाजे पर धक्का मुक्की क्यों हो रही थी? उत्तर है क्योंकि सभी लोग जल्दी से जल्दी ट्रेन में चढ़ जाना चाहते थे। अगला प्रश्न है, क्या तुमने कभी ट्रेन में सफ़र किया है? कब? उत्तर है हाँ, मैंने कई बार ट्रेन में सफ़र किया है। जब हम लोग चाचा से मिलने दिल्ली जा रहे थे तब हमने ट्रेन में सफ़र किया। अगला प्रश्न है, आजकल तुम सफ़र पर जाओ तो खाने पीने की क्या क्या सामान ले जाना पसंद करोगे और क्यों? उत्तर है, मैं सफ़र में जाते समय खाने के लिए फल, सूखे मेवे, पूरी सब्जी तथा मिठाइयाँ ले जाना पसंद करूँगा क्योंकि ये जल्दी खराब नहीं होती हैं। अगला प्रश्न है, टिकट चेकर के क्या क्या काम होते हैं? उत्तर है, वह सारे यात्रियों के टिकट चेक करता है तथा उनकी मदद करता है। अगला प्रश्न है, तुम टिकट चेकर को कैसे पहचानोगे? उत्तर है, टिकट चेकर के यूनिफॉर्म से। टिकट चेकर का यूनिफॉर्म काले रंग का कोट होता है। उसके कंधे पर TTE के उजले रंग का बैच लगा होता है। अगला प्रश्न है, ओमना ने खिड़की से बाहर क्या देखा? उत्तर है, ओमना ने खिड़की के बाहर से सूखे भूरे मैदान तथा छोटे छोटे गांव देखा। उसे बाहर की सभी चीज़ें उल्टी दिशा में भागती हुई नजर आईं। अगला प्रश्न है, रेलवे स्टेशन पर क्या क्या चीज़ें बिकती हैं? उत्तर है, रेलवे स्टेशन पर बटाटा वड़ा, पूरी साग, पूरी सब्जी, दूध, फल, ठंडा, खिलौने, किताब और अन्य खाने की चीज़ें बिकती हैं। अगला प्रश्न है, ट्रेन के बाथरूम में पानी खत्म क्यों हो गया, चर्चा करो। उत्तर है, यात्री प्रायः पानी का दुरुपयोग करते हैं, कभी कभी पानी ठीक से भरा भी नहीं जाता। अगला प्रश्न है, कल्पना करो कि अब तुम्हें ट्रेन में एक लंबे समय का सफ़र पर जाना है। तुम अपने साथ मनोरंजन के लिए क्या क्या सामान ले जाना चाहोगे? उत्तर है, मैं लंबे सफ़र पर अपने साथ मनोरंजन के लिए कहानियाँ की किताबें, कॉमिक्स बुक, लूडो तथा शतरंज ले जाना चाहूँगा। अगला प्रश्न है, चित्र पहचान कर लिखो। रेलवे स्टेशन पर ये लोग क्या क्या काम कर रहे हैं, चर्चा करो। देखिए कुछ लोग टिकट विक्रेता हैं। एक व्यक्ति कुली का जो सामान उठाए हुए है वह कुली का कार्य कर रहा है। जो पोछा लगा रहा है वो सफाई का कार्य कर रहा है। और ये यात्रियों के टिकट चेक कर रहा है, बीच में टिकट चेकर। और बाहर यहाँ रेलवे पुलिस भी है, ड्राइवर भी है। कुली लोगों का सामान उठाने में उनकी मदद करता है, जिसके बदले वे उसे पैसे देते हैं। गार्ड प्रायः ट्रेन की सफाई ट्रेन के पिछले वाले विशेष डिब्बे में रहता है। वह ट्रेन को चलाने के लिए सिग्नल देता है। वह ट्रेन का इंचार्ज होता है। ड्राइवर ट्रेन को चलाता है। टिकट चेकर यात्रियों का टिकट चेक करता है तथा उनकी मदद करता है। रेलवे पुलिस रेल तथा यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था देखता है। सफाई कर्मचारी ट्रेन तथा रेलवे प्लेटफॉर्म की सफाई करता है।
टिकट विक्रेता यात्रियों को रेल में सफर करने के लिए टिकट बेचता है। तो यहाँ हमारा ये पार्ट समाप्त होता है। यहाँ हमने रेल के द्वारा यात्रा की और रेलवे स्टेशन और ट्रेन के बारे में जाना ओमना की यात्रा के द्वारा। आगे की वीडियो में ऐसे ही कुछ जानकारी को और हासिल करेंगे। यहाँ इसको समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।